यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा, यह अद्वितीय यह मेरा यह मैं स्वयं विसर्जित। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय, यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पय। यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय, यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुत, इसको भी शक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुधुआते कड़वे तम में, यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र, उल्लंब बाहु यह चिर अखंड अपनापा। जिज्ञास प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में, इसको भक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह कविता व्यक्ति और समाज के संबंधों के प्रति अज्ञेय का क्या दृष्टिकोण है, इसका परिचय प्रस्तुत करने वाली कविता है। अज्ञेय को व्यक्तिवादी कवि कहा गया और कुछ आरोप की भाषा में कहा गया। कुछ इस तरह कि अज्ञेय को समाज की कोई चिंता नहीं, और अज्ञेय के जीवन से थोड़ा सा जिसका भी परिचय होगा उसको यह पता होगा कि अज्ञेय ने स्वाधीनता संघर्ष में पूरी सक्रियता के साथ भाग लिया था। क्रांतिकारी आंदोलन के साथ वे जुड़े हुए थे, वे उस समूह के हिस्से थे जिसके ऊपर यह जिम्मेदारी दी गई थी कि भगत सिंह को जेल से छुड़ा ले जाना है, और बम बनाते हुए क्रांतिकारी दल के साथ बम बनाते हुए वो पकड़े गए थे। जेल में यातनाएं उन्होंने भोगी थी, और ऐसे किसी व्यक्ति को निहायत व्यक्तिवादी करार देना यह ठीक नहीं था। यह कविता और ऐसी अन्य कविताएं भी हैं जो अज्ञेय व्यक्ति और समाज के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं इसको बताती हैं। व्यक्ति के लिए समाज का क्या महत्व है, अज्ञेय इसको किस रूप में स्वीकार करते हैं, व्यक्ति के महत्व को किस रूप में स्वीकार करते हैं, और समाज के महत्व को किस रूप में स्वीकार करते हैं, व्यक्ति और समाज के बीच के संबंधों को किस रूप में देखते हैं। यह कविता उसका उदाहरण प्रस्तुत करती है। दरअसल व्यक्ति और समाज के संबंधों की जो बातचीत है वो आधुनिक युग की देन है। मध्यकाल में तो जीव पर विचार किया जाता था, जगत पर विचार किया जाता था, ब्रह्म पर विचार किया जाता था। आधुनिक युग में इहलौकिक दृष्टिकोण विकसित हुआ। भौतिक दृष्टि से लोग चीज़ों को देखा जाने लगा, वस्तुओं को, और देखने की दृष्टि भी भौतिक हुई, इहलौकिक हुई। मनुष्य की शक्ति में विश्वास किया जाने लगा, और तब व्यक्ति और समाज के संबंधों पर विचार हुआ। यह एक नई बात थी।
व्यक्ति और समाज के बीच का जो संबंध होता है वह अन्योन्याश्रित संबंध होता है, पारस्परिक निर्भरता का संबंध होता है। व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए अगर समाज है तो समाज के अस्तित्व के लिए भी व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। व्यक्ति समाज में मूल्यों का स्रष्टा या प्रस्तोता होता है। समाज व्यक्ति द्वारा जिन मूल्यों की सृष्टि होती है उन मूल्यों के आलोक में, उन मूल्यों के प्रकाश में व्यक्ति के आचरण और व्यवहार का नियमन करने का काम, मूल्यांकन करने का काम और संशोधन करने का काम समाज के जिम्मे होता है। समाज कसौटियां बनाता है और फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि उन कसौटियों के लिए भी कसौटी की जरूरत पड़ने लगती है और तब वहीं व्यक्ति नए मूल्यों की रचना करता है। इसको उदाहरण से ऐसे समझो कि अगर खुला छोड़ दिया जाए कि जिसका जब मन करे तब वो इस कक्षा में आए, जब मन करे तब जाए, तब कोई व्यवस्था बन पाएगी? तब इस कक्षा का जो उद्देश्य है वो पूरा हो पाएगा? नहीं। तब किसी ने यह सोचा होगा कि नहीं, एक तय समय होना चाहिए ताकि उस तय समय पर सब लोग आए तो इस कक्षा का उद्देश्य पूरा हो। अब यह तय कैसे होगा कि कोई समय से आया कि नहीं? एक तो वो व्यक्ति खुद तय करेगा और मान लो वो व्यक्ति कहने लगे कि नहीं मैं समय से आया हूं, तब यह समाज तय करेगा कि नहीं आप देर से आए। तो समाज व्यक्ति द्वारा सृजित मूल्यों का नियमन करता है, उनके लिए मानक बनाता है और उनमें आवश्यक संशोधन भी करता है। आगे व्यक्ति और समाज के बीच इसी पारस्परिक निर्भरता के संबंध को स्वीकार करते हैं। आगे ने व्यक्ति की यत्ता को स्वीकार किया है, उसके अस्तित्व को, उसके महत्व को स्वीकार किया है, इसलिए कि वो जो व्यक्ति है वह प्रयोगशील है और वैज्ञानिक चेतना वाला है, जो अपनी ज़रूरतों के लिए प्रयोग करता है। लेकिन आगे ऐसे किसी व्यक्ति को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है जो समाज से सर्वथा स्वच्छंद हो, अनुन्मेय हो, किसी तरह का कोई बंधन उसके ऊपर न हो। लेकिन दूसरी ओर आगे किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना नहीं करते जो पूरी तरह से नियमों में बंधा हुआ हो, जकड़ा हुआ हो। अच्छी कुंठा रहित इकाई सांचे ढले समाज से, या आगे कहते हैं कि कुंठा रहित व्यक्ति अच्छा होता है ऐसे सांचे में ढले हुए समाज की अपेक्षा जो कुछ भी स्वतंत्र ढंग से, जिसमें व्यक्ति स्वतंत्र ढंग से सोच नहीं सकता है। समाज का महत्व दो रूपों में है व्यक्ति के लिए। एक कि वो व्यक्ति की जरूरतों के हिसाब से उसको
वातावरण देता है, और दूसरा व्यक्ति के स्वत्वों की रक्षा के लिए वो कुछ नियम बनाता है। इन दो रूपों में समाज व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है। वहीं व्यक्ति मूल्यों की सृष्टि करता है, वो मूल्य फिर समाज के द्वारा जब स्वीकृत कर लिए जाते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति कोई मूल्य सृजित करे तो तुरंत समाज के द्वारा स्वीकार ही हो जाए, यह कोई ज़रूरी नहीं। उसके लिए व्यक्ति को कभी कभी समाज को चुनौती देते हुए प्रतीक्षा करनी होती है। कभी कभी उसके लिए भर्त्सना, अपमान और बहिष्कार को सहना होता है, और कभी कभी हिंसा का शिकार भी होना पड़ता है। तुमको पता होगा कि जब पहली बार पश्चिम में किसी वैज्ञानिक ने ये कह दिया कि सूर्य धरती का चक्कर नहीं लगाता है, धरती ही सूर्य का चक्कर लगाती है, तो उस व्यक्ति को अंततः मौत की सजा मिली थी। वैज्ञानिक था, संभवतः गैलीलियो था, ब्रूनो कोई वैज्ञानिक था। तो समाज, लेकिन बाद में हुआ क्या, बाद में लोगों ने उसके उस महत्व को स्वीकार किया, उसकी बात को स्वीकार कर लिया। तो यह कविता आज्ञे के व्यक्ति और समाज के संबंधों को व्याख्यायित करने वाली कविता है। आज्ञे लिखते हैं, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह दीप अकेला, यह दीप अकेला है, व्यक्ति अकेला है, मैंने समूह का एक हिस्सा होते हुए भी समूह से अलग है। व्यक्ति समाज का हिस्सा तो होता ही है, समाज से अलग भी होता है। अगर समाज से व्यक्ति अलग न हो तो वह सांचे में ढले हुए समाज का एक हिस्सा हो जाएगा। अपनी स्वतंत्र सोच के कारण व्यक्ति समाज से अलग होता है, और जो ही किसी व्यक्ति में व्यक्तिता का बोध होने लगता है, अपने अस्तित्व का बोध होने लगता है, तो वह चाहता है कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे दृष्टिकोण समाज द्वारा स्वीकृत हों, और वो मैंने इसी भाव से प्रेरित होकर कुछ मूल्य सामने रखता है, प्रस्तुत करता है। यह दीप अकेला अकेला है, स्नेह भरा, स्नेह तेल से भरा हुआ है, मनुष्यता से भरा हुआ है। दीपक दिया तेल भर, बाती दई अघट, यहाँ वो तेल भरा हुआ है, मनुष्यता से परिपूर्ण है, विवेक से परिपूर्ण है गर्व भरा मदमाता। उसको अपनी यत्ता का बोध है, अपनी अस्मिता का बोध है, अपनी क्षमता का बोध है। उसको यह लगता है कि मैं कुछ हूँ, मुझ में कुछ है, तो अपने उस महत्व का बोध उसको है, और उसी के कारण वह गर्वान्वित है, मस्त है। पर इसको भी पंक्ति को दे दो। इतना सब है, आगे स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ कहते हैं कि इसको भी पंक्ति को दे दो। किस पंक्ति को दे दो? दीपों की पंक्ति को दे दो, क्योंकि समाज एक माला है, मान लो दीपों की माला है, जिसमें हर व्यक्ति एक दीप है।
और व्यक्ति की जो भी क्षमता होती है वह सापेक्षिक ही होती है, और उसके लिए व्यक्ति को समाज में रहना होता है, शामिल होना होता है। किसी गुरु के कई शिष्य थे, उनमें एक शिष्य बहुत प्रतिभाशाली था। उसको अपनी प्रतिभा का घमंड हो गया। जाड़े की रात थी, गुरु ने अंगीठी सुलगवाई, कोयले डाले गए, और जब सारे शिष्य बैठकर आग तापने लगे तो उन्होंने शिष्यों से पूछा कि इसमें से कौन सा कोयला सबसे ज़्यादा ताप दे रहा है, सबसे आधा जल रहा है, सबसे ज़्यादा लाल है। तो सारे शिष्यों ने एक कोयले की ओर इशारा किया। गुरु ने उस शिष्य की ओर जिसको अपनी प्रतिभा का सबसे अधिक घमंड था, देखते हुए चिमटे से उस कोयले को निकालकर बाहर रख दिया। धीरे 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 उस कोयले की लौ धीमी पड़ती गई और वो ठंडा होता गया, फिर बुझ गया। यह संकेत था कि अगर वह जलता हुआ कोयला है, अगर वो आग दे रहा है, तो उसका सारा महत्व, उसकी सारी आग उन बाकी कोयलों के साथ ही है। तो दीप का महत्व उन दीपों के बीच में ही है, व्यक्ति का महत्व समाज के भीतर ही है। इसलिए ये कहते हैं कि इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है, यह जन है आम आदमी की तरह से। गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा। यह जिस तरह से गीत गा सकता है, जिस तरह से यह अपना कर्म कर सकता है, अपने आप में हर व्यक्ति अद्वितीय होता है, अनंत संभावनाओं क्षमताओं वाला होता है। तो यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा। यह जो गीत गाता है, यह जो कर्तव्य करता है, जिस दायित्व का निर्वाह करता है, उस ढंग से उस दायित्व का निर्वाह कोई और नहीं कर पाएगा। पनडुब्बा, पनडुब्बा कहते हैं गोताखोर को। पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह वह गोताखोर है जो सागर की गहराइयों में डुबकी लगाकर मोतियां लाता है, समाज में बिखरा देता है। ये व्यक्ति ऐसा ही गोताखोर है जो समाज में मूल्यों की सर्जना करता है, रचना करता है। यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। यह समिधा है, यज्ञ की हवन सामग्री है, और यह जिस तरह से अपने को समाज के हित के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है, इस तरह की आग अपनी उस समाज को, अपने अस्तित्व को समर्पित कर देने का उसका जो तरीका है, इससे समाज में जलती जो हुई जो आग है वो और प्रकाशित होती है और प्रज्वलित होती है,
तो इस तरह की आग और कौन सुलगाएगा? यह अद्वितीय, यह अद्वितीय है। यह मेरा है, मेरा अपना अस्तित्व है। यहाँ कवि अपने को उसके साथ जोड़ रहा है, व्यक्ति के साथ अपने को जोड़ रहा है। यह मैं स्वयं विसर्जित, यह मैं का विसर्जित होना है, यह अहम का समाज में विलयन है। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। व्यक्ति की इतनी सारी विशेषताओं के साथ कवि चाहता है कि चाहे जितनी विशेषताएं हैं, इनमें जिन विशेषताओं को लिए दिए यह व्यक्ति अद्वितीय है, वो सारी विशेषताएं भले ही उसमें हैं, लेकिन फिर भी इसको समाज को दे दो। यह मधु है, स्वयं काल की मौना का युग संचय। यह गोरस जीवन काम धेनु का अमृत पूत पय। यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय। यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुत, इसको भी शक्ति को दे दो। यह मधु है। एक व्यक्ति का निर्माण कुछ वर्षों का मामला नहीं है। जैसे हम लोगों की जो आयु है, हमारे बनने में केवल उतना ही समय नहीं लगा है। हम सब अपनी माँ के गर्भ में जब थे, तब भी जितना समय लगा, उसको जोड़ करके भी अब तक हमारी जो आयु है, हमारे बनने में केवल उतना ही समय नहीं लगा है। हम जो भी हैं, इस रूप में हमारे बनने में हजारों वर्ष लगे, क्योंकि हम मनुष्यता के विकास के इस एक सोपान पर स्थित हैं। एक मनुष्य के मरने में हजारों वर्ष लगे हुए। तो जैसे मधुमक्खियाँ ढेर सारे फूलों से रस लेती हैं और उनसे मधु बनता है, ऐसे ही व्यक्ति के निर्माण में हजारों साल लगे हैं और तब व्यक्ति के गुण विकसित हुए हैं। आज व्यक्ति जिस अवस्था में पहुंचा है, उस अवस्था में वो पहुंच सका है। तो यह मधु है, स्वयं काल की मौना का युग संचय। काल की मौना, काल रूपी मौना। मौना कहते हैं रानी मधुमक्खी को। मधुमक्खियों में एक मधुमक्खी रानी मधुमक्खी होती है, बाकी मधुमक्खियाँ जाती हैं, वो फूलों से रस लाती हैं। वो रानी मधुमक्खी फूलों से रस लाने का काम नहीं करती है, वो उस रस को मधु में बदलने का काम करती है। कि यह मधु है, स्वयं काल की मौना का युग संचय। काल रूपी, समय रूपी रानी मधुमक्खी ने युगों से संचित किया है रस, गुण, विशेषताएं, तब जाकर व्यक्ति रूपी यह मधु तैयार हुआ है। यह गोरस जीवन काम धेनु का अमृत पूत पय। यह वह गोरस है, वह दूध है, जीवन कामधेनु, जीवन रूपी कामधेनु ने जो अमृत
जैसे पवित्र दूध को पैदा किया है, वह गोरस है ये। माने जीवन में, व्यक्ति के जीवन में, समाज के जीवन में जो अमृत तत्व होता है, जो सकारात्मक मूल्य होते हैं, जो सकारात्मक विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं को लिए दिए यह व्यक्ति है। उस तरह का यह गोरस है, यह अंकुर। फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय। जैसे तुम लोगों ने अंकुर देखा होगा, लगभग सबने देखा होगा। आम की गुठली को कहीं फेंक दो या चने को भिगो दो, तो पहले वो ऐसे थोड़ा सा चिटक जाता है और उसके बीच से वो अंकुर निकल आता है। व्यक्ति, यहाँ जब व्यक्ति की बात की जा रही है तो अपनी समस्त यत्ता अस्तित्व के साथ समाज का जो अंग एक व्यक्ति है, जो समाज से अलग है, समाज में रहते हुए जो समाज से अलग है, उस व्यक्ति की बात की जा रही कि वो अंकुर की तरह से उसी समाज से वो उभरा हुआ है, प्रकट हुआ है। यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय। धरती को फोड़ करके सूर्य से आंखें मिलाने वाला यह व्यक्ति है। यह प्रकृत है। यह व्यक्ति स्वाभाविक रूप से है, स्वयंभू व्यक्ति के रूप में यह स्वयं जन्मा है। जैसे व्यक्ति समाज की इकाई होता है, लेकिन अलग से कोई व्यक्ति तब जाना जाता है जब वो कुछ ऐसा नया करता है जो उसके पहले नहीं हुआ होता है, तब अलग से उसके व्यक्तित्व को रेखांकित किया जाता है, उसका नाम लिया जाता है, और वो व्यक्ति मानो उस समाज के भीतर से खुद पैदा हुआ होता है। स्वयंभू ब्रह्म की तरह से है, जो अजन्मा होता है। अयुत जो टूटा न हो, संपूर्ण, अपने आप में पूर्ण, विघटित व्यक्तित्व नहीं, संगठित व्यक्तित्व। इसको भी शक्ति को दे दो। यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय। यह मधु है जिसको काल रूपी मौना ने युगों से संचित किया है, बनाया है। यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पे। जीवन रूपी कामधेनु ने अमृत में दूध की तरह से जिसको पैदा किया है, दिया है। यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय। उस अंकुर की तरह से है जो धरती को तोड़कर सूर्य से आंखें मिलाने वाला है, बड़ी बड़ी शक्तियों से टकरा जाने वाला है। वो व्यक्ति प्रकृत है, स्वयंभू है, ब्रह्म जैसा है, संपूर्ण है। इतनी सारी विशेषताएं हैं, तो भी कवि कहता है कि इसको भी शक्ति को दे दो, क्योंकि अभी भी व्यक्ति मान रहा है
कि शक्ति कहाँ है? समाज में है। कि यह व्यक्ति अकेले उतना शक्तिमान नहीं है जितना शक्तिमान समाज है। इसीलिए इसी रूप में व्यक्ति के लिए समाज का महत्व है। पहले की तुम्हारी पढ़ी हुई कविता है नदी के द्वीप। कविता के शुरू में ही आता है, हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए, वह हमें आकार देती है। हमारे कोण, गलियां, अंतरीप, उभार, सैकत कूल, सब गोलाइयां उसकी गढ़ी हैं। माँ है वह, है इसी से हम बने हैं। माँ के रूप में समाज की महत्ता व्यक्ति के लिए है। शक्ति को देने का अर्थ यही है कि वस्तुतः शक्ति समाज में है, समाज के भीतर ही है। समाज से अलग हटकर कोई शक्तिमान नहीं हो सकता है। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। उत्साह, अपमान, अवज्ञा के धुंधुआते कड़वे तम में, यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र, उल्लंब बाहु यह चिर अखंड अपनापा, जिज्ञास प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में, इसको भक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा। वो व्यक्ति चाहे जितना भी छोटा हो, लेकिन उसका अपने ऊपर विश्वास है, वो आत्मविश्वास से युक्त है। कहीं भी वो अपनी लघुता से आत्महीन स्थिति को नहीं पहुंचा है। कहीं भी वह हीनता बोध का शिकार नहीं है। अच्छा खंडित सत्य शीर्षक जो कविता है, वहाँ आगे कहते हैं, अच्छा अपना ठाठ फकीरी मंगनी के सुख सासे। यह है अपने लघुता के बोध में भी अपने प्रति विश्वास। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। जीवन में उसको इतनी पीड़ाएं मिली हैं, इतने दुख मिले हैं, जिसका अंदाजा भी केवल वही लगा सकता है। जो मैंने बताया, अज्ञे ने भी स्वीकार किया है कि व्यक्ति द्वारा जो सृजित मूल्य होते हैं वो एकाएक समाज के द्वारा स्वीकृत नहीं होते हैं। उसके लिए उसको तमाम कीमतें चुकानी पड़ती हैं। जो कहीं कोई बहुत ईमानदार अधिकारी होता है तो थोड़े ही कार्यकाल में ढेर सारी जगहों पर उसके तबादले होते रहते हैं। अशोक खेमका नाम के एक
IAS अधिकारी का नाम तुम लोगों ने सुना होगा, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। महाराष्ट्र में एक खैरनार नाम के अधिकारी थे, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। जो कुछ इस तरह का काम करता है उसको उसकी कीमत देनी पड़ती है, चुकानी पड़ती है, लेकिन उसको वहाँ तक पहुँचने में, अपने व्यक्तित्व को गढ़ने में जितनी कीमत चुकानी पड़ी है, यह केवल वो व्यक्ति जानता है और कोई नहीं जानता। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा, कुत्सा, अपमान, घृणा, अपमान, अवज्ञा के धुंधुआते कड़वे तम में, मैंने सर्वथा प्रतिकूल वातावरण में, चाहे उसको घृणा सहनी पड़े, जहां अवज्ञा उसकी होती हो, अपमान होता हो, दम घुटता हो जिन परिस्थितियों में, उन परिस्थितियों में रहते हुए भी वह व्यक्ति, वह सदा द्रवित, चिर जागरूक, अनुरक्त नेत्र, उल्लंब भाव, यह चिर अखंड अपनापा उन प्रतिकूल परिस्थितियों में, दमघोटू परिस्थितियों में, यह सदा द्रवित, यह व्यक्ति द्रवित होता है, संवेदनशील हृदय का होता है, पिघल जाने वाला होता है, दूसरों के दुख पीड़ा को देखकर पिघल जाने वाला होता है, चिर जागरूक, हमेशा जागरूक रहता है, अपने दायित्वों के प्रति जागरूक रहता है, अनुरक्त नेत्र, प्रेम पूर्ण आंखों वाला होता है, सबके प्रति मानवीय मूल्यों से युक्त होता है, सहयोग के भाव से युक्त होता है, ममता के भाव से युक्त होता है, अपनापन के भाव से युक्त होता है, उल्लंब भाव, बाहें पसारे होता है सबके स्वागत के लिए। यह चिर अखंड अपनापा, यह व्यक्ति अखंडित अपनापे की तरह से होता है, कभी कम न होने वाले अपनापे की तरह से होता है। इससे दूसरे व्यक्तियों को, समाज को अपनापन मिलता है। यह सबके साथ, सबको जोड़कर चलने वाला होता है, सबके साथ चलने वाला होता है, सबको अपना समझने वाला होता है, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करने वाला होता है, जिज्ञासु, प्रबुद्ध, सदा श्रद्धामय, इसको भक्ति को दे दो, जिज्ञासु होता है। जीवन में अगर कोई कुछ नया करना चाहता है तो उसके मूल में जिज्ञासा होती है। जब तक व्यक्ति जानने की इच्छा रखता है तब तक बराबर वो कुछ नया सोचता रहता है और करता रहता है। मैंने कभी बताया होगा कि एक गुरु को किसी योग्य शिष्य की तलाश थी, तो गुरु ने एक साक्षात्कार का कार्यक्रम रखा, कमरा बंद करके बाहर व्यवस्था की कि जिसको आना होगा अंदर आएगा, लेकिन जो आएगा वो दरवाजा खटखटा कर आएगा। तो कोई आता था, गुरु पूछता था आप कौन, तो वो बताता था
कि मैं भीमसेन सिंह हूँ। आप कौन? तो मैं कनक निषाद हूँ। ऐसे लोग बताते थे। एक आया तो जब बताते थे तो कहता था ठीक है जाओ, चले जाते थे। तो एक कोई शिष्य आया, पूछा कि आप कौन? तो उसने कहा मैं यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। तो कहा बस मुझको तुम्हारी ही तलाश थी। विद्यार्थी में या ऐसे किसी भी मनुष्य में जो कुछ नया सोचना चाहता हो, नया करना चाहता हो, उसका जिज्ञासु होना जरूरी होता है। यह व्यक्ति जिज्ञासु है, प्रबुद्ध है और सदा श्रद्धामय है। श्रद्धामय, अगर किसी व्यक्ति में श्रद्धा नहीं होगी तो वह व्यक्ति घमंडी होगा। श्रद्धा किसके प्रति होती है? ऐसे व्यक्ति के प्रति होती है जो समाज के लिए ऐसा कुछ करता है जिसके कृत्य को देखकर उसके प्रति मन में पूज्य भाव का संचार होता है। वो व्यक्ति श्रद्धावान होता है और उसके प्रति जो भाव होता है, उसको श्रद्धा करने का जो भाव होता है, वह है श्रद्धामय होना, श्रद्धालु होना, जिज्ञास, प्रबुद्ध, सदा श्रद्धामय। इसको भक्ति को दे दो। कवि कहता है कि वो व्यक्ति श्रद्धामय है, लेकिन समाज भक्ति की तरह से है। समाज भक्ति का आलंबन है, क्योंकि श्रद्धा में जब प्रेम जुड़ता है तब जाकर भक्ति होती है। तो समाज को प्रेम पूर्वक ऐसे श्रद्धामय व्यक्ति को दे दिया जाना चाहिए, वह समाज जो भक्ति रूपी है। तो एक जगह समाज पंक्ति है, कहीं समाज शक्ति है और कहीं समाज भक्ति है। तो व्यक्ति और समाज के बीच का जो संबंध है वो पारस्परिक निर्भरता का संबंध है, और यह जो पारस्परिक निर्भरता है वह विवेकपूर्ण है। इसीलिए समाज में व्यक्ति जिन मूल्यों की सर्जना करता है, समाज उन मूल्यों के लिए अनुरूप आचरण का नियमन करता है, उसका मूल्यांकन करता है और उसमें संशोधन करता है, उसके मूल्यांकन के मानक तय करता है, कसौटियाँ तय करता है। और अगर उसकी कसौटियाँ आगे चलकर कमज़ोर पड़ने लगती हैं तो फिर कोई व्यक्ति कुछ नए मूल्य सामने रखता है, उनको प्रस्तुत करता है। व्यक्ति और समाज का यह संबंध ऐसे ही बना रहता है और विकसित होता रहता है। अगर कविता कहीं समझ में ना आई हो तो पूछ लो।